Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कनाडा। आपके साथ हैं निदा खान। आज गुड मॉर्निंग कनाडा में हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोविड-19 ने हमें किस तरह अपने घरों में कैद कर लिया और जिस तरह की ये सब लोगों के बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए और लोगों की जॉब्स चली गई। लेकिन कोविड-19 में लोगों के रूटीन्स बिल्कुल ही आउट हो गए। सब लोग देर से उठना, देर से सोना और फिर उस तरीके से फिर खाना पीना हम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों के वेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हम लोगों का घूमना फिरना सब चीज़ें बंद हो गई हैं। हम लोग एक घर में बिल्कुल कैद हो गए हैं। लेकिन इस चीज़ में हम लोग जो भी लोग हैं वो घर में ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ऑफिस वर्क, सब चीज़ें ऑनलाइन पे आ चुकी हैं। आप लोग जानते हैं किस तरह हम लोगों ने इस चीज़ का सफ़र किया है और हम इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे 2021 हम सबके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। और कोविड-19 के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कोविड ने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गई, बिजनेस हो गए, जॉब्स हो गई। इस कोविड-19 की वजह से हर कोई अपने ऑनलाइन पे आ चुका है। यहाँ तक कि बच्चे जो हैं वो भी लैपटॉप में लगे रहते हैं। टीचर्स लैपटॉप पे आ गई है, क्लास ऑनलाइन हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो सब अपने टाइम पास करने के लिए गेम्स खेल रहे होते हैं। कुछ बड़े भी गेम्स खेलने लगे हैं अब तो। सारे घर में जब सब कैद हो गए हैं तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल पे पूरी दुनिया घूम रहे हैं। ऑनलाइन के साथ साथ सब चीज़ें चल रही हैं और खाने पीने का, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अब ऑनलाइन पहले भी था लेकिन अब और ज़्यादा ऑनलाइन हो गया है। डाइनिंग बंद हो चुकी है तो सब ज़्यादातर अब ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। फूड वगैरह मंगवाना, हर चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब चीज़ें ऑर्डर सब बच्चे ऑनलाइन करते हैं। टाइमिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं देखता इंसान। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन फूड फ़ौरन इंसान ऑर्डर कर देता है। और आजकल जो है अब तो बैंक वगैरह जो हैं आपकी उसकी ट्रांसलेशन वगैरह सब चीज़ें ऑनलाइन चल गई हैं। आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे हम लोग सब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। हर चीज़ आपकी सहूलत हो गई है ऑनलाइन से और जितनी भी हर चीज़ है, घूमना फिरना सब चीज़ें, ये हम लोगों के लिए अब थोड़ी सी कम हो गई हैं क्योंकि हम लोगों को कोविड के उससे बचना है। बचाव के लिए हम लोग घर में बैठते हैं लेकिन हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं मोबाइल्स। कुछ देर में मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, हमारे साथ होंगे IT एक्सपर्ट। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं IT एक्सपर्ट बाबर नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निदा? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, मिजाज बिल्कुल ठीक है। आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र। जैसा कि आप जानते हैं 19 कोविड ने हम सबकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। तो ऑनलाइन के सिलसिले कुछ आप बताएंगे हमें, किस तरह आपकी लाइफ इसमें, किस तरह आपने क्या क्या चीज़ें फेस करने मिली आपको? देखें, ये कोविड-19 तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा इसको हो गया है दुनिया में आए हुए। इसकी एज 1+ हो गई है और अब ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी सेकंड वेव भी आ चुकी है। जी जी। तो इस दौरान
बीइंग एन आईटी स्टूडेंट मैंने बहुत ज़्यादा काम किया कि कॉन्टैक्टलेस सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कि लोगों का आपस में कांटेक्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर पे अगर कोई ग्रॉसरी डिलीवर करने आ रहा है तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सके, बल्कि वो रख के चला जाए और फिर आप उसको ले लें, आपको पता लग जाए वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो इस पर हमने बहुत काम किया। आपको डोर ओपन करना है तो आप घर में बैठे हुए अपना डोर ओपन कर दें, ठीक है। तो आईटी ने कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा बूम किया है दुनिया में। जो लोग ये समझते थे कि ऑनलाइन बिज़नेस नहीं हो सकता, कोविड ने उनको मजबूर कर दिया कि वो ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जाएं। जी जी। तो आईटी और कोविड का तो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे का, कोविड के चक्कर में आईटी ने बहुत ज़्यादा पब्लिक का साथ दिया जी, और स्टिल लोग अफेक्टेड हैं कोविड से, और आईटी उनकी हेल्प कर रहा है दुनिया भर में। और अब आप जानते हैं कि इस कोविड-19 में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पे आ गए हैं, हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसके हवाले से मुझे कुछ आप बताएं कि जैसे पढ़ाई, हम लोग बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई, लेकिन वो ये है कि ऑनलाइन पे बच्चे आ चुके हैं, इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन वगैरह, और जितने भी हैं आपके बिज़नेस वगैरह सब चीज़ें ऑनलाइन पे आ गई हैं। आपके बैंक्स वगैरह जो पे ट्रांसलेशन जो होती है पैसों की, वो भी सब अब ऑनलाइन होने लगी है। एग्जैक्टली देखें, हम अगर बात करें कनाडा के अंदर, आप देखें तो ऑनलाइन बिज़नेस तो पहले से ही थे। जी जी, ठीक है। तो पहले से ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे थे, लेकिन कुछ इदारे या कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जो ऑनलाइन डील नहीं करते थे, वो भी यहाँ पे ऑनलाइन शिफ्ट हुए। बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह से हो रहा है, जो कंट्रीज़ ऑनलाइन पे, जो पब्लिक ऑनलाइन डीलिंग नहीं करती थी, वो भी ऑनलाइन पे मूव हो गई, बिजनेसेस मूव हो गए। ई कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है कोविड के दौरान। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में भी हमने सीख लिया कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना ज़रूरी नहीं है, घर बैठ के भी एजुकेशन मिल सकती है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया को आपके पाम पे रख देती है, आपके फ़ोन पे। उस फ़ोन के ज़रिए आप पूरी दुनिया में कनेक्ट रहते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने बिज़नेस पार्टनर से। बिज़नेस डीलिंग आपकी देखें तो वो ऑनलाइन हो रही हैं। तो सारी चीज़ें तकरीबन ऑनलाइन आ गई हैं, और इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो ट्रैवल इंडस्ट्री को हुआ, क्योंकि लोग मूव नहीं कर रहे, मूव नहीं कर पा रहे। अब जब वो मूव नहीं कर रहे, ट्रैवलिंग नहीं हो रही, ट्रैवलिंग स्टॉप है, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा आपने अपना सेव कर लिया। जी। अगर मुझे कोई डील करने के लिए चाइना जाना है तो चाइना जाके मुझे वो डील करनी है, तो अब मैं वो डील एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कर लेता हूँ। सही। ठीक है। तो इस तरह से आईटी ने बहुत ज़्यादा इसमें अपना एक रोल प्ले करा, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो कोविड ने हमारे लिए क्रिएट की थी, उसको ओवरकम कर लिया किसी हद तक। जी, ये है। यहाँ पर ऑनलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोगों को हो गई हैं, और ज़्यादातर अब ये हो गया है कि लोगों को इस चीज़ के लिए बड़ा मतलब अच्छा लगता है लोगों को कि अब बाहर भी मतलब लोगों की एक नेचर हो गया कि बाहर मतलब नहीं जा रहे, जो चीज़ है वो बस ऑनलाइन कर रहे हैं। फूड है तो फूड वो ऑनलाइन डिलीवर करवा रहे हैं, पढ़ाई बच्चों की सब चीज़ें, बिज़नेस वगैरह हर चीज़ ऑनलाइन पे हो गई है। एक तरीके से टाइम भी आप लोगों का एक मतलब घर पर रहने का थोड़ा लोगों को पहले ही होता था कि टाइम नहीं होता था, बाहर ज़्यादा टाइम गुजरता था। अब ये है कि ऑनलाइन की वजह से ये घर में हर मतलब बंदा होता है, अपने अपने काम, फैमिली को टाइम देते हैं हम लोग, और मतलब बच्चे सब हर चीज़ ऑनलाइन नज़रों के सामने होती है, हर चीज़ तो सब ऑनलाइन पे मेरे ख़ास से अच्छा है ये सब चीज़ें। देखें, ये तो इसका पॉजिटिव एक पिक्चर है जो आप बता रही हैं। इसकी नेगेटिव पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, और मज़ीद भयानक हम सुन रहे हैं कि होती जा रही है। जी जी। तो अल्लाह करे कि 2021 जो है वो हमारे लिए अच्छा साबित हो, हमारी इस कोविड से, इस पैंडमिक से जान छूट जाए। जी जी, हमारी तो दुआ ये है। अब बहरहाल इंसान मुश्किल हालात में सीखता है जी, और हमने बहुत कुछ सीख लिया इस कोविड की वजह से। हमने सीखा कि घर बैठ के भी हम पढ़ सकते हैं जी। हमने सीखा बिज़नेस के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। हमने सीखा कि बिज़नेस जो हैं वो घर बैठ के भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी को हमने सही से सीख लिया,
इस पैंडमिक के दौरान। पहले हम टेक्नोलॉजी एक हद तक हम जानते थे कि आपके मोबाइल के अंदर, मोबाइल फ़ोन में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता था। इस पैंडमिक ने हमें सिखाया है कि पूरे बिज़नेस, पूरी कंपनीज़, और अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करूं तो लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं। वो लोग जो कभी घर बैठ के काम ही नहीं करते थे, जिनको पता ही नहीं था कि घर से काम हो सकता है, जी सही कह रहे हैं, तो वो पूरी इंडस्ट्री घर पे बैठी हुई है। और वो इंडस्ट्री उसके अंदर एक इंक्लाइनिंग फेज़ में चल रही है, ग्रो कर रही है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ख़ासकर अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बूम आया। इकोनॉमिकली आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बूम करा जी और इनकम जनरेट करी। ये उसकी एक पॉजिटिव पिक्चर है। अब उसमें यह था कि पहले कंपनीज़ में लोग बुलाते थे। अब देखें, एक कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सेविंग, टाइम की भी सेविंग हो रही है, आपकी पैसे की भी सेविंग हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं जी इस इंडस्ट्री में। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, सही कह रहे हैं, तो उसमें घर बैठ के आप काम करवा रहे हैं, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस में, वो भी आपके बच रहे हैं जी। आपके जो इलेक्ट्रिकल और ये सारी चीज़ें जो आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं, किचन होता है, वो भी आप सेव कर रहे हैं जी जी। तो ये एक पॉजिटिव एक रोल इसने प्ले करा पैंडमिक ने इस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में। और आईटी इंडस्ट्री जब पॉजिटिव वे में जा रही है, तो आईटी इंडस्ट्री ने जो नॉन आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना शुरू किया। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे आईटी के ज़रिए डीलिंग होने लगी। जो पहले लोग सैंपल लेके जाते थे और वहाँ पे सैंपल दिखाते थे, अब वो लोग सैंपल लेके नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ से शिप कर देते हैं और एक वीडियो लिंक के ज़रिए वो पूरी अपनी डिस्कशन और एग्रीमेंट, एमओयू साइन कर रहे हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं, 2020 तो गुजर गया जिस तरह भी गुजरा, अब ये बताएं कि 2021 जो है वो किस तरह पता हम लेके चलें, किस तरह गुजरेगा, और 2020 आपका किस तरह गुजरा? लेकिन 2020 तो सबका ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरा है जी जी, और किसी ना किसी तरह हर बंदा इससे अफेक्टेड था, इस पैंडमिक से। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये वायरस नहीं लगा तो उसके रिलेटिव्स में, उसकी फैमिली में किसी ना किसी को उसने इफ़ेक्ट करा। जी जी, काफ़ी ऐसा हुआ। और मैं 2020 जाते हुए मुझे भी जो है वो ये इफ़ेक्ट करके चला गया। अच्छा। मुझे भी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ये सिम्टम्स इसके हुए थे और टेस्ट पॉजिटिव आ गया था मेरा भी, और 15-20 दिन मैं बेड रेस्ट पे रहा इसकी वजह से। अच्छा, तो आप बताएं कि इस तरह मतलब आपको क्या फ़ील हुआ था, आपको किस तरह ये मतलब हुआ था, आपको रिपोर्ट आई थी आपको किस तरह मतलब फ़ील हुआ था कि आपको ये हो गया है? आपने टेस्ट करवाया था या आपको कोई सिस्टम आपके अंदर ऐसे हो डेवलप कि आपको लगा कि इस चीज़ मतलब हो गई है मुझे, या किसी रिलेटिव को आपके था, किस तरह हुआ आपको? इसमें सिम्टम्स तो ऐसे कोई ख़ास नहीं थे। शुरू में फ़ीवर था। अच्छा जी। और हम समझे कि ये फ़ीवर एक नॉर्मल फ़ीवर है। जी जी। तो डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने रिकमेंड करा कि आप टेस्ट करवा लें, क्योंकि अब तो पता नहीं चल रहा, आपको फ़ीवर हो, ज़ुकाम हो, कुछ भी हो, फ्लू हो, आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। सही। तो तकरीबन 2-3 दिन बाद जब फ़ीवर हुआ और 3 दिन गुजर गए, फ़ीवर नहीं जा रहा था, तो टेस्ट करवाया था, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। अच्छा। उसके बाद जो एक एक करके जो इसकी सिम्टम्स हमें बताई जाती हैं, वो सिम्टम्स एक एक करके फ़ील होना शुरू हो गई। जैसे बुखार, फ़ीवर था, उसके बाद गले में तकलीफ़ थी, फिर कफिंग हो रही थी। कफिंग, अच्छा, इसमें मैंने सुना है कि जैसे बहुत मतलब होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कुछ था? ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें इफ़ेक्ट होती है, बिल्कुल ऐसा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं करा। इसमें मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में रहा। तो इसमें क्या आपने केयर क्या किया, आप बताएं नाज़रीन को कि जिस तरह मतलब आप सारे इस मरहले से गुजर चुके हैं, तो अल्लाह ना करे कि जैसे किसी को हो जाए तो क्या चीज़ करें, मतलब इसमें
का सूप वगैरह लेते हैं और किस चीज़ की मतलब एहतियात? इसमें देखें, मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी आपकी विल पावर होती है जी। इसमें बिल्कुल देसी टोटके आपके जो चल रहे हैं कि आपने कहवा लेना है, जी जी, आपने गर्म चीज़ें, सूप, यखनी, स्टीम बहुत ज़्यादा इसमें लें, दिन में 4-5 दफ़ा। सही कह रहे हैं, स्टीम लेते हैं। और इसके अलावा कलौंजी और ये सारी चीज़ें, शहद का इस्तेमाल करें। अच्छा। और बस डाइट अपनी एक अच्छी रखें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। अच्छा, वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। सही। तो डाइट आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, आप फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सही। इसमें कोई ऐसा परहेज़ नहीं है आपका कि आपने परहेज़ करना है, बस आपने एक अच्छी डाइट लेनी है इसमें, जो कि मुश्किल होती है। ज़ाहिर है आपके गले में तकलीफ़ है, आप पानी पीते हैं तो वो भी तकलीफ़ देता है। अच्छा, ये गले में तकलीफ़ जो है आपके तकरीबन कितने 15 दिन रहा तकरीबन? नहीं, ये फ़ीवर मुझे तकरीबन कोई 8-9 दिन रहा था। अच्छा। और गले की जो तकलीफ़ है वो 2-3 दिन फ़ीवर के बाद हुई थी। रही, सही। ओके बाबर साहब, बैक टू द टॉपिक। आप ये बताएं कि 2021 में आप क्या क्या चीज़ें होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करता हूँ तो 2020 में हमने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसमें अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में हमने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं बात कर रहा हूँ एक टेक्नोलॉजी या IT इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। IT इंडस्ट्री इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो गई इस पैंडमिक में क्योंकि ये हर बिज़नेस को ऑनलाइन कर रही थी। 2020 में लोग ऑनलाइन गए, लेकिन 2021 में मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे। जी जी। और दूसरी चीज़ ये कि पब्लिक को क्योंकि ट्रेन होने में टाइम लगता है कि ऑनलाइन, अगर हम बात करें पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश वगैरह की, तो वहाँ पे पब्लिक इतना ऑनलाइन सेवी नहीं है, तो वो ऑनलाइन होने में उसको टाइम लग रहा है। तो मेरे ख़्याल में 2021 इज़ द बेस्ट फॉर द ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इस 2021 में ग्रो करेगी क्योंकि आप पब्लिक को भी ट्रेनिंग देते हुए 6 महीने 1 साल गुजर चुका है, तो पब्लिक भी आपकी ट्रेन हो रही है। और लोग ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी अब ऑनलाइन जा रहे हैं इसमें। तो उसके लिए भी जब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, देखें इससे एक बिज़नेसमैन को भी फ़ायदा है कि उसकी जो कॉस्टिंग एक उसने शॉप या शोरूम या उसने कोई गोडाउन वगैरह इस तरह की चीज़ें उसने रखनी होती हैं पब्लिक के लिए कि वो विज़िट करें और वहाँ पे फ़िज़िकली आके परचेजिंग करें, तो वो उनके लिए एक कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है उसको मैनेज करने में। तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता जा रहा है। अगर पब्लिक भी ऑनलाइन चली जाती है, जिस तरह यहाँ कनाडा के अंदर है या अमेरिका में है, लोग ज़्यादातर ऑनलाइन प्रीफर करते हैं शॉपिंग करना। फिर आप वर्चुअल मनी या आप क्रेडिट कार्ड और इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक मनी की तरफ, तो वो भी एक अच्छा खुशाइंद है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो पहले कैश लेके घूमते थे, अब वो भी कार्ड से ही शॉपिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो ये प्लास्टिक मनी जो है बहुत ज़्यादा अब यूज़ होने लगी है पाकिस्तान में। ऑनलाइन में तो है ही कि आप प्लास्टिक मनी या वर्चुअल मनी से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सही सही। तो 2021 तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। और मैं तो अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि 2021 में हमारी इस पैंडमिक से जान छूट जाए। जी, हाँ, हमने जहाँ पे इतनी तकालीफ बर्दाश्त की हैं वहाँ पे हमने सीखा भी बहुत कुछ है इससे, और ये बहुत कुछ सिखा गया है। जी, सही कह रहे हैं आपने ये तो बताया कि बिजनेसमैन वगैरह को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस ऑनलाइन से। अब आप मुझे यही बताएं, कुछ ख़वातीन को भी हुआ कुछ फ़ायदा इस ऑनलाइन से? डेफिनेटली जब मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक की, तो उसमें ख़वातीन और हजरात सभी इंक्लूडेड हैं। जी जी। ख़वातीन को बेसिकली आपको तो खैर इसका एक्सपीरियंस भी होगा कि जब शॉपिंग पे जाती हैं तो बहुत ज़्यादा चॉइस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है जी। और जब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें देख लेती हैं उसके बाद चॉइस करती हैं। ऑनलाइन में जो इसको प्रीफर नहीं करती थी, जब उनको मजबूरन ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ा और जब उन्होंने यूज़ किया तो डेफ़िनेटली उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उनको पता लग गया कि मैं जहाँ 10 शॉप्स में मैं जाती थी
वहाँ एक वेबसाइट पे जाके या एक मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके मैं 100 शॉप्स के आइटम्स देख सकती हूँ और उसमें से सिलेक्ट कर सकती हूँ। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है उन ख़वातीन का, तो फ़ायदा हुआ है, साथ साथ उन हजरात का भी फ़ायदा हुआ है जो बाज़ारों से बचते थे अपनी वाइफ वगैरह को ले जाने की। ख़वातीन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा घुमाती हैं बाज़ारों में, तो इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उन हजरातों का कि वो बच गए। तो ऑनलाइन, और अब तो है कि ज़ाहिर लेडीज़ का ही है कि वो अब उनको कुछ नहीं मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग, तो वो बस सब वो ऑनलाइन अपने मोबाइल देखती हैं, वो चीज़ें बस वो करती है। हाँ, लेकिन इससे एक नुकसान ये हुआ है कि घर बैठे ही आपने जब सारे काम करना शुरू कर दिए जी, आपकी आउटिंग और इस तरह की चीज़ें कि आप जब बाहर जाके फ्रेश होते हैं, जी जी, आप बाहर जाके डिनर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब बंद हो गई कि आप घर पे ही खाना मंगवा लें, डिलीवरी करवा लें, हर चीज़ घर पे डिलीवर होने लगी, घर में कुछ बस बंद होके रह गए हैं सब, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई फैमिलीज़ में जी जी, तो ये एक नुकसान भी है इसका। जी, कुछ नुकसान भी हैं इस चीज़ में कि हर चीज़ बंद होकर रह गई है। वो बच्चे हैं, बच्चे ही बहुत सारे आउटिंग के लिए बच्चे चाहते हैं कहीं बाहर निकलें, आउटिंग पे जाएं, तो इस चीज़ के लिए बच्चे जो बच्चों की हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए ज़रूरी है बच्चों के लिए आउटिंग। जी जी, कि आप उनको आउटिंग पे कम से कम बाई वीकली तो लेके निकलें बाहर, ट्वाइस इन अ मंथ आप उनको बाहर लेके जाएँ, तो ये ज़रूरी है उनके लिए, एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। अब ना वो स्कूल जा रहे हैं, ना आउटिंग पे जा रहे हैं, ना पार्क्स जा रहे हैं, जी जी, घर में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। सही बात है। एक चीज़ एक है, कोई ख़वातीन के लिए है, वही बच्चों के लिए है, बस ये ऑनलाइन बस जो सिलसिला चलता आ रहा है इसी में बच्चे लगे हुए हैं ऑनलाइन पे, और ख़वातीन वगैरह सब ऑनलाइन पे सब लगे हुए हैं, तो इसी से हम लोगों की लाइफ अब चल रही है। एक हमारी लाइफ हो गई है, एक ऑनलाइन लाइफ हो गई है हम लोगों की, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2021 बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए, सबके लिए दुआ कर सकते हैं कि 2021 में, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोविड की एक नया शेप, कोविड का एक एडवांस फॉर्म है जो हम सुन रहे हैं कि यूके से स्टार्ट हुआ है वो, और अब वो भी फैल रहा है और वो बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अल्लाह से हम उसकी पनाह मांगते हैं कि वो मुझसे बचे रहें, सेफ रहें, हमारे बच्चे उससे महफूज रहें। तो दुआ तो हम यही कर रहे हैं कि 2021 अच्छा हो, क्योंकि हमने 2020 में बहुत ज़्यादा मैयतें देख ली, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार होते हुए, दुनिया से जाते हुए, परेशान होते हुए देखा, तंगदस्ती बहुत ज़्यादा हो गई लोगों में, बहुत ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई इससे। सही। तो बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि 2021 अच्छा साबित हो सबके लिए, इंशाअल्लाह सबके लिए अच्छा साबित हो। जी बाबर साहब, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, ये जो कोविड-19 फैला है तो क्या ये 5G टेक्नोलॉजी के इससे वजह से फैला है कि मैंने सोशल मीडिया पे मैंने मतलब देखा, क्या ऐसा वाकई में ऐसा कुछ है? देखें, इसमें कोई हतमी बात तो नहीं कही जा सकती, ये पॉसिबिलिटी है कि ये, लेकिन सोशल मीडिया पे जहाँ अच्छी और सच्ची ख़बरें मौजूद हैं वहाँ र्यूमर्स भी होती हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल में तो एक र्यूमर है, 5G का एक्सपेरिमेंट हुआ और उससे ये कोविड फैल गया। वाई कोविड? क्योंकि इसमें तो अगर रेजिस की हम बात करते हैं तो आपकी बोन्स को, आपके माइंड को, इसको इफेक्ट करती है। तो ये एक वायरस ही क्यों आया, ऐसा वायरस जो कि फ्लू है, फ्लू की तरह है, फ्लू की तरह से, तो आई डोंट थिंक सो कि ये 5G का इसमें कोई लेना देना भी है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। र्यूमर्स बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हुई हैं इस पर, कोई 5G कहता है, कोई कहता है कि एक्सपेरिमेंट इस तरह के हुए, आपके एटमी आपके केमिकल जो वेपन्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट किए गए, उसकी वजह से ये वायरस ने जन्म दिया। जी जी। सो दीज आर द र्यूमर्स। इस पर जब तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती हम कुछ कह नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी से आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से ये फैला है। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं कि वैसे तो सब चीज़ें अब ऑनलाइन पे आ चुकी हैं, ऐसी कोई चीज़ है कि जो अब ऑनलाइन में आना बाकी है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी जी जो ऑनलाइन हो सकती हैं। अभी मैं नहीं समझता कि आप 50% बिजनेसेस को भी दुनिया में ऑनलाइन लेके जा चुके हैं। अभी तो बहुत बिजनेसेस हैं जो बाकी हैं ऑनलाइन होने के लिए। अच्छा, वो लोग जो इस पे बिलीव नहीं करते थे, वो जब ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं जी जी, तो वो उसमें अक्सरियत थी।
अब उस अक्सरियत की भी कुछ परसेंटेज है जो अभी तक ऑनलाइन हुई है, और बाकी लोग अब इस तरफ जाना स्टार्ट हुए हैं जी। तो 2021 की, जिस तरह मैंने कहा कि पूरा साल भी गुजर जाएगा तब भी हम पूरी दुनिया को तो ऑनलाइन नहीं कर सकेंगे, तब भी जी जी सर, इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि हर बिज़नेस ऑनलाइन हो जाएगा। सही। विद इन 2-3 ईयर्स हम ये देखेंगे कि सब ऑनलाइन हो गए, आप हम सब आदी हो गए इसके ऑनलाइन शॉपिंग के, आदी हो गए सब। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती ऑनलाइन होने की, कि जिस तरह अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जी जी, तो मैन्युफैक्चरिंग तो ऑनलाइन नहीं हो सकती, या हाँ उसमें अगर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फैब्रिक्स कहीं पे बन रहा है तो उसमें एक प्लांट्स और एक मशीनरी और एक लेबर लगी हुई है। जी जी। उस लेबर को तो जाना है उस मशीनरी को ऑपरेशन, उस मशीनरी का ऑपरेशन करने के लिए, सही, ऑपरेशनल करने के लिए। तो वो ऑपरेशन जो चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो तो चलते रहेंगे, उसको हम ऑनलाइन नहीं, हाँ अलबत्ता अगर हम टेक्नोलॉजी का ब्लेंड उसमें डालते हैं तो उसको हम ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं जी। वो इंडस्ट्री भी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है कि जहाँ पे मैन पावर कम करके और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कह लें आप यूज़ हो रही हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है कि हम ऑटोमेट कर रहे हैं मशीनों को जो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल उठाती हैं, अच्छा, और उससे कोई प्रोडक्ट बनाती हैं और वो डिलीवर कर रही होती हैं, प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अच्छा जी। तो ये काम बहुत ज़्यादा है, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फुकदान है ऑटोमेशन का। तो मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री भी ऑटोमेशन की तरफ जाएगी तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो सकेगा। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं आप कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या इससे भी कुछ है, ऑनलाइन से इसका कोई क्या ताल्लुक़ है, कितना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी, और इसका ताल्लुक ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़, कोई बिज़नेस ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा दुनिया में रोबोट्स काम कर रहे हैं, जी जी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी एक एक्सपर्ट की सलाहियत आप किसी मशीन को दे दें तो उसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है जो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है आपकी सिम्टम्स देख के जी, लेकिन अगर वही काम एक सॉफ्टवेयर, एक मशीन करके दे रही है आपको, जो आपसे आपकी सिम्टम्स पूछे, कुछ क्वेश्चंस करे आपसे और आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। और इसी तरह अगर कोई रोबोट है जी जी, जो ये काम कर रहा है कि एक आपको फूड सर्व कर रहा है रेस्टोरेंट में, जी, तो वो उसने रिप्लेस करा एक वेटर को, तो एक उसकी एक्सपर्टीज़ जो वेटर की थी वो एक रोबोट में आ गई, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। अच्छा यानी जी, मशीन को आप ह्यूमन एक्सपर्टीज़ आप मशीन को प्रोवाइड करते हैं, वो मशीन ह्यूमन बिहेवियर पे जब जाती है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा बाबा साहब, ये बताएं कि जैसे मेकअप के हवाले से हम बताएं कुछ कि जैसे कोविड-19 आया तो लेडीज़ जो हैं वो पार्लर जाते हुए बड़ा मतलब घबरा रही हैं, डर रही हैं कि जो वो जाती हैं पार्लर तो ये होता है कि मेकअप आर्टिस्ट हैं तो कहीं उनको भी ना हो, तो ऐसी कोई चीज़ है कि जो इमोट कर रही हो, जो मेकअप खुद ख्वातीन के कर रही हो, कुछ इस तरह की कोई चीज़ है? देखें रोबोटिक्स तो यही है, और जी। इस तरह पॉसिबल है बिल्कुल कि एक मेकअप आर्टिस्ट भी एक एक्सपर्ट है, जी जी, उस एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज़ आप एक मशीन को दे दें, उस रोबोट को दे दें जो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करे और उसे पता हो कि मेकअप किस तरह से करना होता है, सारी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर हो, अच्छा, वो मशीन आपका मेकअप करे। पॉसिबल है, दैट्स पॉसिबल। अच्छा ऐसा पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल। गुड। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं कि आजकल जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, वो कुकिंग करते करते घर में थक चुकी हैं, तो आप ऐसा कुछ हो सकता है ये जो रोबोट है जो इसके उस वजह से मतलब कोई खाने वाने कुकिंग वगैरह में कि बन सकता है कि कुकिंग हो जाए कुछ? देखें कुकिंग के जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर कुकिंग से आप थक गए हैं तो उसके लिए इस तरह की मार्केट में आपके पास सहूलत मौजूद है कि आप जो दिल चाह रहा है खाने का वो मंगवा लें, ऑनलाइन डिलीवर करवा लें। तो आप अगर आपने कुकिंग खुद नहीं करनी तो रोबोट से भी नहीं करवाएं। अच्छा। देखिए कुकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें आपका कांटेक्ट होता है किसी ह्यूमन से। जी जी, हम अभी जो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट को हम किस तरह
रिड्यूस कर सकें। जी। तो कुकिंग में तो आपने अकेले ही किचन में जाके और सारी रॉ आपका जो मसाला जात हैं या दूसरी चीज़ें उससे आपने कुकिंग करनी है। जी जी। कुछ डिश प्रोड्यूस करनी है, कुक करनी है आपने, या बेकिंग करनी है, तो आप अकेले करते हैं, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में हमें इस हद तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना फिर शायद हम मोहताज हो जाएं मशीन के। जी जी, सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबर साहब कि आप गुड मॉर्निंग कैलेंडर प्रोग्राम में हमारे साथ आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और नाजरीन को पसंद आई होंगी यकीनन, इंशाअल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि किसी के लिए ये हेल्पफुल होंगी बातें। एंड थैंक यू निदा कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा नाजरीन, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग कनाडा से निदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.